Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to Literature Square. दोस्तों आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी नॉवल है जिसका नाम है कैंडीमैन। बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है। इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था ये उसके बारे में है। तो आज हम इस नॉवल के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे न्यू है या आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये जो नॉवल है आइस कैंडी मैन, ये लिखी थी बाफसी सिधवा जी ने। ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, बेसिकली ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। तो ये नॉवल इनके द्वारा लिखी गई थी। नॉवल की मैं इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ। ये नॉवल सबसे पहली बार 1988 में लंदन में पब्लिश हुई थी और इसका टाइटल था तब आइस कैंडी मैन। उसके बाद क्या हुआ, 1991 में अमेरिकन एडिशन ने इस नॉवल का नाम आइस कैंडी मैन से चेंज करके क्रैकिंग इंडिया कर दिया। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि अमेरिकन एडिशन को ये लगा कि वहाँ के लोग ये जो आइस कैंडी वर्ड है इसको ड्रग के साथ कंफ्यूज कर देंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, इसलिए उन्होंने इस नॉवल का नाम बदल के कर दिया क्रैकिंग इंडिया। दूसरी जो नॉवल है, ये जो इंडिया में पार्टीशन हुआ था 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान बना था जब, तो ये उसके बारे में है। उस टाइम पे जो भी दंगे हुए थे ये नॉवल उसको दर्शाती है। और ये नॉवल जो है पहली ऐसी नॉवल है जो पाकिस्तान के एक वुमेन नॉवेलिस्ट ने लिखी थी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे, लेकिन जो सबसे मेन कैरेक्टर्स हैं वो मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन कर रखे हैं। तो ये मैं आपको जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ेगी इसकी समरी वैसे वैसे मैं आपको समझाती रहूंगी। ये इसके मेन नॉवल हैं, सॉरी कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है लेनी सेठी। दोस्तों ये जो नॉवल है ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। ये जब नॉवल ओपन होती है यानी नॉवल जब शुरू होती है तो ये एक पोएम से शुरू होती है। इकबाल अहमद की एक पोएम होती है, उससे ये शुरू होती है। और उसी में ये लेनी के बारे में बताते हैं। लेनी जो है एक बहुत ही स्मार्ट लड़की है, 4 साल की। जब ये नॉवल शुरू होती है तो ये लेनी 4 साल की होती है, लेकिन ये पोलियो की बीमारी से पीड़ित है, ये चल नहीं सकती। और यही इस नॉवल की नरेटर भी है। दोस्तों लेनी जो है बहुत ही अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और एक पारसी है। और इसके घर में बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो कोई अपना काम खुद नहीं करता, हर चीज़ के लिए उन्होंने एक डोमेस्टिक वर्कर रख रखा है। लेकिन सबसे क्लोज जो थी नैनी, जिससे अपनी सारी बातें या जिसके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी, वो थी इसकी आया शांता। दोस्तों शांता जो थी एक 18 साल की हिंदू लड़की थी जो अमृतसर से बिलोंग करती थी। तो पूरा दिन लेनी का वही ध्यान रखती थी। लेनी को कहीं आना जाना होता था तो वही शांता जो है इसको लेके जाती थी, क्योंकि लेनी खुद से कहीं नहीं जा सकती थी। दोस्तों ये जो शांता है, लेनी की आया, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत। और ये पूरे लाहौर में बहुत फेमस थी अपनी ब्यूटी के कारण, अपनी सुंदरता के कारण। लाहौर के ऑलमोस्ट सारे आदमी इसकी तरफ अट्रैक्टेड थे, इसको बहुत पसंद किया करते थे, हर टाइम इससे बात करने की कोशिश किया करते थे, इससे इंटरेक्ट करने की कोशिश किया करते थे। और उन्हीं आदमियों में से एक आदमी था आइस कैंडी मैन, जो आइसक्रीम बेचता था। इसका हमें नाम नहीं दिया हुआ है थ्रू आउट द नॉवल, इसको आइस कैंडी मैन के नाम से ही इन्होंने डिनोट किया हुआ है। तो ये भी इसको, शांता को बहुत पसंद करता था। अब लेनी की आया उसे बहुत सारी जगह लेके जाया करती थी। लेनी को अगर कुछ भी पता होता था तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी आया इसको लेके जाती थी। लेनी दोस्तों बहुत ही कीन ऑब्जर्वर थी, वो हर चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती थी। अब जब भी लेनी की आया जो थी उसको सिटी के अराउंड लेके जाती थी, मतलब शहर घुमाती थी, तो लेनी छोटी छोटी चीजें, कौन क्या बात कर रहा है, कौन किसी कैसे देख रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, रास्ते में क्या हो रहा है, वो सब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती थी। लेनी के जो पेरेंट्स थे मिस्टर एंड मिसेस सेठी, लेनी उनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं उसको ये लगता था कि उसके पेरेंट्स उसको थोड़ा और समय दें। लेकिन उसके पेरेंट्स काफी बिजी रहते थे, इसलिए उसको ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। इसीलिए लेनी को अपनी गॉड मदर रोडाबाई, इसके पास जाना बहुत अच्छा लगता था। वो लेनी से बहुत प्यार करती थी, लेनी भी रोडाबाई से बहुत प्यार करती थी।
तो ये ज्यादातर क्या करती थी लेनी, अपनी गॉड मदर रोडाबाई के पास चली जाया करती थी। तभी एक दिन क्या हुआ दोस्तों, जो पारसी कम्युनिटी थी वो सब लोग एक पारसी टेम्पल में इकट्ठा हुए और सब बात कर रहे थे जो उस टाइम पे इंडिया में चल रहा था। बेसिकली पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे कि अभी क्या होगा अगर इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया, अगर पार्टीशन हो गया तो क्या होगा। तभी लेनी को ये सोचने लग गई कि अगर सब कुछ ऐसा रहा तो क्या होगा, इंडिया का क्या होगा, अगर सब अलग अलग हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, लोगों का क्या होगा। और उसको रिलीजियस ग्रुप्स की जो रिलेशन है यानी हिंदू मुस्लिम सिख, ये भी बहुत अच्छे से समझने लगी वो। और ऐसा वो कब समझने लगी, जब एक दिन उनका जो कुक था ये इमाम दीन, ये इनके घर में खाना बनाता था, ये एक मुस्लिम है। ये लेनी को अपने गांव लेके गया अपनी साइकिल पे। उसका गांव था पीर पिंडो। दोस्तों पीर पिंडो गांव में हिंदू मुस्लिम सिख सब बहुत प्यार से सब एक साथ रहते थे। तो ये लेनी को वहां जाके बहुत अच्छा लगा, वो वहां पे बच्चों के साथ बहुत खेली, उसने बहुत सारी चीजें देखी और फिर वो वापस आ गई। अब क्योंकि लेनी पोलियो से बीमार थी, पोलियो से पीड़ित थी, तो दोस्तों वो स्कूल तो नहीं जा पाती थी। तो क्या करती थी, अपनी पढ़ाई के लिए वो मिसेस पेन के पास जाया करती थी। मिसेस पेन का घर जो था वो रोडा भाई के घर के बगल वाला घर था। तो इसलिए लेनी क्या करती थी, पढ़ाई के बाद मिसेस पेन के घर से अपनी गॉड मदर रोडा भाई के घर चली जाया करती थी। अब क्योंकि इंडिया पार्टीशन का टाइम था, वो उस टाइम पे पॉलिटिक्स इतना हो रहा था और बहुत दंगे बढ़ रहे थे। और दोस्तों अप्रैल का महीना था, लाहौर में गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अब आइस कैंडी मैन का क्या था, बिजनेस फैल रहा था, क्यों, अब वो आइसक्रीम बेचता था तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। और दोस्तों ये आइस कैंडी मैन सर्दियों में क्या करता था, सर्दियों में एक बर्ड मैन बन जाया करता था, क्योंकि सर्दियों में कोई आइसक्रीम तो खाता नहीं। तो ये क्या करता था, लाहौर की सड़कों पे पक्षी बेचा करता था। तो जो अमीर औरतें होती थी वो क्या करती थी, इसको पैसे दिया करती थी ताकि ये पक्षियों को आजाद कर दे। और ये आइस कैंडी मैन एक चैटर बॉक्स है, ये किसी भी टॉपिक पे किसी से भी कितनी भी देर के लिए बात कर सकता है। अब इस टाइम तक, जब ये अप्रैल का महीना था, गर्मी बहुत बढ़ रही थी और साथ ही इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की बात चल रही थी, तो क्या हुआ, चीजें बदलने लगी। अब लोगों के मन में दंगे फसाद ये सब उभरने लगे। लोग क्या करते थे, कहीं पे भी आग लगा रहे थे, जो कुछ ग्रुप्स थे एक दूसरे को मार रहे थे। और तभी एक ऑफिशियल न्यूज आई कि भाई ब्रिटिशर्स जो है इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने क्या किया, एक देश को दो देशों में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान का जन्म हुआ उस दिन। अब रात ही रात में ओवरनाइट लाहौर क्या हुआ, पाकिस्तान का एक नया वो बन गया, नेशन। वरना पहले सारी चीजें इंडिया के अंदर ही थी। अब लाहौर जो था वो पाकिस्तान से बिलोंग करता था। दंगे फसाद बढ़ने लगे, लोग सेफ जगह पे जाने लगे। हिंदू और सिख जो थे वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया की तरफ आने लगे, इंडिया के जो शहर थे वहां की तरफ। और कुछ मुस्लिम जो थे जो इंडिया में रहते थे वो पाकिस्तान की तरफ जाने लगे। उसी बीच में दोस्तों जो आया थी शांता, वो किसी से प्यार करती थी, उसका नाम था मैसूर। तो वो मरा हुआ पाया गया, उसको मार के किसी ने एक बोरे में फेंक रखा था। अब दोस्तों ये जो पार्टीशन चल रहा था, ये दंगे फसाद चल रहे थे, तभी क्लाइमैक्स तब आया है स्टोरी में, जब एक मॉब यानी ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये जो दंगे फसाद कर रहे थे, ये सेठी लेनी सेठी के घर पर आए। अब उनको ये लगा कि ये नाम के आगे सेठी है तो यानी ये हिंदू फैमिली है, और अब वो उस टाइम पे लाहौर में थे तो लाहौर तो पाकिस्तान में था। तो उनको लगा कि ये हिंदुस्तान वापस क्यों नहीं जा रहे। तो तभी इमाम दीन जो इनका कुक है वो बाहर आया और उसने बताया कि नहीं, ये हिंदू नहीं है, ये एक पारसी हाउस होल्ड है, एक पारसी फैमिली है। लेकिन तभी वो लोग ये जानना चाहते थे कि भाई इस पारसी फैमिली में एक हिंदू आया भी थी शांता, वो कहाँ पर है। तो इमाम दीन ने उनसे झूठ बोल दिया कि भाई वो तो चली गई, क्योंकि आया छुप गई थी, उसे पता था अगर वो इन लोगों को मिल गई तो ये लोग उसका किडनैप कर लेंगे और उसके साथ गलत काम भी कर सकते हैं। तभी आइस कैंडी मैन जो था वो आगे आया और उसने लेनी से पूछा कि तुम्हारी आया कहाँ है। अब लेनी बच्चा थी, उसने क्या करा, आउट ऑफ इनोसेंस लेनी ने आया के छुपने की जगह बता दी। और दोस्तों वो जितने भी वो मुस्लिम ग्रुप था उन्होंने उसकी आया को खींचते हुए घर से बाहर ले गए। ये सब देख के लेनी एकदम शॉक हो गई। वो पछता रही थी कि उसने झूठ, वो सॉरी सच क्यों बोला, उसने झूठ क्यों नहीं बोला। अगर वो ना बताती कुछ तो आज उसकी आया उसके साथ होती। अब उसकी आया चली गई थी,
तो शांता के बदले में लेनी के पास एक और नई आया आई, वो मुस्लिम थी, उसका नाम था हमीदा। और ये जो दोस्तों हमीदा थी, ये इसके साथ भी बहुत गलत हो चुका था। इसकी फैमिली ने इसे छोड़ दिया था क्योंकि दंगों के टाइम पे जो दूसरे ग्रुप्स थे, हिंदू ग्रुप्स थे या सिख ग्रुप थे जिन्होंने दंगे फैलाए थे, उन लोगों ने इसके साथ बहुत गलत काम किए, तो इसकी हमीदा की फैमिली ने इसे छोड़ दिया। तो अब ये लेनी की आया बन गई। दोस्तों लेनी बहुत पछता रही थी, उसको बहुत पछतावा था कि उसने सच क्यों बोला। तो उसने बहुत कोशिश करी कि वो शांता को ढूंढ पाए कि कहाँ पर है शांता। और जल्द ही उसे पता चला कि आइस कैंडी मैन जो है उसे हीरा मंडी ले गया। दोस्तों हीरा मंडी वहां का रेड लाइट एरिया था। आइस कैंडी मैन ने वहां पे शांता से गलत काम करवाया और उसको इस्लाम में भी कन्वर्ट करवाया। अब जो लेनी की गॉड मदर थी, लेनी ने सारी बात उन्हें बताई। लेनी की गॉड मदर को कहा कि तुम शांता को छुड़ाओ। लेनी ने अपनी गॉड मदर से कहा। तो लेनी की गॉड मदर ने शांता की मदद करी। लेनी की गॉड मदर जो है रोडाबाई, दोस्तों बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लेडी थी, बहुत ज्यादा। और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था लाहौर के अंदर। मतलब इनके कहने पे बहुत सारी चीजें हो जाया करती थी। तो ये रोडाबाई ने आइस कैंडी मैन को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि ये कहाँ पर है शांता। तब आइस कैंडी मैन ने कहा कि भाई मैं तो शांता से प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी करके उसे प्रोटेक्ट करा है। लेकिन रोडाबाई को बहुत गुस्सा आया, उसने उसे बहुत डांटा और उसे ये भी कहा कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तभी लेनी की गॉड मदर डोडाबाई और लेनी आया से मिलने गए, जिसका नाम अब शांता नहीं उसने मुमताज कर दिया था आइस कैंडी मैन ने, क्योंकि उसने उसका जो ये रिलीजन है वो बदलवा दिया था। अब वो जैसे ही वहां पे पहुंचे लेनी और रोडाबाई, शांता उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी और उनसे कहा कि मुझे प्लीज यहाँ से वापस जाना है, मुझे मेरे घर अमृतसर जाना है, आप लोग मुझे यहाँ से निकालिए। अब क्योंकि रोडाबाई के बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क थे, तो उन्होंने किसी तरह पुलिस को कन्विंस किया और पुलिस की मदद से ये जो आया थी शांता, इसको छुड़ा लिया गया और इसको रिकवर्ड वुमेन कैंप जो कि सेठी हाउस के पास में ही था, यानी लेनी सेठी के घर के पास ही था, वो रिकवर्ड कैंप में रखा गया कुछ दिन। और एक दिन फाइनली लेनी को ये न्यूज मिली कि आया को उसके घर अमृतसर ट्रांसफर कर दिया गया है, उसकी फैमिली के पास, वो अपनी फैमिली के पास पहुंच चुकी है। और उसी के पीछे पीछे आइस कैंडी मैन भी बॉर्डर पार करके जा चुका है, क्योंकि वो उसे पाना चाहता था अभी भी शांता को, क्योंकि वो अभी भी यही दावा कर रहा था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों ये कहानी एंड होती है। आई होप आपको ये नॉवल समझ आई होगी। इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।